अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम वसी है और आज की जो वीडियो है हमारी वो है क्लास नंबर 6 वर्डप्रेस के कोर्स की। और आज की वीडियो में हम आपको कस्टमाइजेशन के बारे में मज़ीद आगे गाइड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कस्टमाइजेशन के बारे में बात की थी। ये हमारे कस्टमाइजेशन के टॉपिक का पार्ट नंबर 2 है और आज हम आपको बताएंगे मज़ीद कस्टमाइजेशन में आपको क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मज़ीद जो है वो आगे देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं कस्टमाइजेशन के अंदर, जिसको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चलिए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और अब हम जो है अपने वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैंने जो है वो अपनी वेबसाइट को जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। तो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अपडेट का बटन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर साथ 1 भी लिखा आ रहा है, तो ये अभी मैंने देखा है तो मैंने सोचा साथ आपको बता दूं। जो अपडेट का जो बटन है, यहाँ पर जितने भी अपडेट्स होंगी आपकी वेबसाइट की, लाइक आपकी थीम की कोई अपडेट आती है या आपकी प्लगइन की कोई अपडेट आती है, तो वो यहाँ पर शो होगी। तो अभी ये कह रहा है कि आपकी जो थीम है उसका अपडेट वर्जन आया, तो अब अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले और अपडेट थीम पर क्लिक करता हूँ। तो ये भी जो है हमारा जो थीम है वो उसको अपडेट कर रहा है। तो ये यहाँ से जो है वो थीम को अपडेट इसने कर दिया है। तो अभी हम दोबारा से डैशबोर्ड पे जाते हैं और इसने थीम को अपडेट कर दिया। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आप कस्टमाइजेशन के बटन पे जाना है आपने। तो अपीयरेंस में जाकर कस्टमाइजेशन के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो आप जो है वो कस्टमाइजेशन के पेज के ऊपर आ जाओगे। तो ये वही पेज है जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था और इसके ऊपर जो है हमने लेआउट और साइट सेटिंग के बारे में बताया था। आज हम कलर्स की तरफ चलते हैं और कलर्स में आप अब देख सकते हो ग्लोबल कलर्स यहाँ पर लिखे आ रहे हैं। ये कुछ कलर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये बॉडी का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड का यहाँ पर बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आगे इसके कलर सेलेक्ट हुआ हुआ है। बैकग्राउंड का कलर आपने कौन सा देना है जी। यहाँ पर वाइट लिखा हुआ हुआ है, तो अगर हम इसको ग्रे करें और जो भी कलर करना चाहें तो वो आप साथ प्रीव्यू देख सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो जैसे मैं इसको चेंज करूँगा ये इसका बैकग्राउंड जो है वो साथ-साथ चेंज होता जाएगा। तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर ये बता रहा है कि टेक्स्ट, ठीक है, बॉडी के ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर कैसा होना चाहिए। बॉडी आप देख सकते हो कि ये जो हेडर से नीचे-नीचे जो वाली चीज़ें हैं ये सारी बॉडी के अंदर आता है। ये जो हेडर ऊपर वाला हेडर है इसके बीच के इसके जो नीचे जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा हमारी बॉडी होती है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसका कलर कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्लैक दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का ब्लैक दिया हुआ है, जिस तरह से आप यहाँ पर टेक्स्ट को देख रहे हो। तो अभी अगर हम इसको चेंज करें रेड में करें तो आप देख सकते हो ये बॉडी के ऊपर जितना भी टेक्स्ट है वो रेड में हो गया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट सिर्फ चेंज हो रहा है, इसके ऊपर जो है वो बेसिकली जो है ये इमेज नहीं चेंज होगी, इसके ऊपर लिंक्स नहीं चेंज होंगे क्योंकि लिंक्स अलहदा से होते हैं। जो टेक्स्ट है वो सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि लिंक्स जो हैं वो आप ये अब नीचे लिंक का जो अलहदा से बटन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हो लिंक जो है वो उसका जो कलर है वो ब्लू है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू दिया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करके ब्लैक करना चाहो तो ये अब देखो लिंक जो है वो ब्लैक हो गया, ठीक है। इसके साथ जो है वो ये लिंक हॉवर का बटन है कि अगर हम लिंक पे क्लिक करें तो इसका कलर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। या हम इसके ऊपर जब माउस लेके आएँ तो उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो अगर हम इसके ऊपर माउस लेके आएँगे तो ये रेड हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने ये रेड सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो चूज़ हॉवर कलर, ठीक है। लिंक का हॉवर कलर कौन-सा होना चाहिए कि लिंक के ऊपर जब आप माउस लेके आओ तो उसका कलर कौन-सा होना चाहिए। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। हमने ब्लैक कलर दे दिया है कि इसका जो ओरिजिनल कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। जब माउस आए तो फिर ये रेड हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये दोनों कलर सेलेक्ट कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये बॉडी का हमने जो है वो कलर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर टॉप बार दी हुई है, ठीक है, टॉप बार, ठीक है। टॉप बार में ये कह रहा है बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे है, टेक्स्ट कलर वाइट है और लिंक का कलर हमने ब्लैक दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास टॉप बार नहीं है, यहाँ पर टॉप बार क्रिएट नहीं हुई हुई, तो यहाँ पर ये शो नहीं करेगा, ठीक है। फिर भी अगर मैं इसको चेंज करूँ तो यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो ये टॉप बार के कलर हैं जी। टॉप बार क्रिएट नहीं हुई हुई ऊपर, तो टॉप बार जो है वो आपको शो नहीं होगी। तो जब हम क्रिएट करेंगे तो तब आपको जो है वो उस कलर का समझ आएगी। तो आप यहाँ पर जब आपकी क्रिएट हुई हो ऊपर टॉप बार तो तब आप इसको जो है वो छेड़ सकते हो, ठीक है। अब नीचे जो है वो हेडर का बटन आपको नज़र आ रहा है जी, ये हेडर है, ठीक है। हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये अभी आपको बता रहा है कि हेडर का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर दिया हुआ जी वाइट कलर। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो अब आप देख सकते हो कि जो हेडर है ऊपर, उसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लैक हो गया है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा, जिस तरह से मैं इसको चेंज करूँगा, तो ये उसी तरह से जो है हमारी बैकग्राउंड का कलर बना देगा। तो ये हमारा जो है वो बैकग्राउंड है जी, हमारे हेडर का बैकग्राउंड। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड को जो है वो चेंज कर सकते हैं जी हम। उसके बाद ये हमारे पास टेक्स्ट का कलर है जी, बैकग्राउंड के जो हमारा हेडर है उसके ऊपर टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए जी। लिंक है जी, लिंक के ऊपर जो है वो कौन सा कलर होना चाहिए। अब ये लिंक है जी, तो इसको हम यहाँ पर जो है वो इसको आप ब्लैक कर सकते हो। फिर उसको हावर कलर कौन सा होना चाहिए जी, रेड कर सकते हो, ठीक है। जो लिंक होगा वो उसका कलर जो है वो ये देखो आप लिंक का कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद साइट टाइटल जो है वो उसका कलर कौन सा होना चाहिए। साइट टाइटल अब जो है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमने जो है हाइड किया हुआ था। आपको याद हो कि हमने सेटिंग में जाकर लोगों को क्रिएट किया था, तो हमारा साइट टाइटल हमने हाइड किया था। साइट टाइटल अगर वो इनेबल करें तो उसका कलर क्या होगा, यहाँ पर ये बता रहे हो। उसके बाद टैग लाइन, जो साइट टाइटल के साथ हमारी टैग लाइन थी वो उसका कलर कौन सा होगा, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों इसलिए नहीं शो होंगे क्योंकि यहाँ पर लोगो दिया हुआ है हमने, ठीक है, इमेज दी हुई है। हम अगर वो टेक्स्ट दिया होता जो हमने हाइड किया था ऊपर जाकर हेडर वाले पोर्शन में, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उसके लिए काम आती हैं, ठीक है। तो समझ आ गई होगी आपको। हेडर का पोर्शन था। उसके बाद नेविगेशन, प्राइमरी नेविगेशन का बटन है जी, इस पर क्लिक करेंगे जी। नेविगेशन आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नेविगेशन क्या होती है। जो हमारा जो ये है बेसिकली लिंक है, ये मेन्यू जिसको हम कहते हैं, वो हमारी नेविगेशन है। तो अगर हम हेडर पे जाएं और इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर दें, और अब आप देखो कि ये नेविगेशन जो है इसका कलर वाइट है बैकग्राउंड पे, और ऊपर कलर ब्लैक है और लिंक का कलर ब्लू है, ठीक है। तो ये आपको नेविगेशन का समझ आ रही है। तो अगर आप यहाँ पर नेविगेशन में जाओ और नेविगेशन का बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिया हुआ जी, तो बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक करें तो ये नेविगेशन का जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है इसका नेविगेशन बैकग्राउंड हॉवर कलर क्या होगा जी। अगर हम इस पर क्लिक करें और इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज होना चाहिए, तो वो कैसे चेंज होगा। तो अगर हम इसको बेसिकली कर देते हैं, ये कर देते हैं कलर, ठीक है। अब क्या होगा जी, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो रहा होगा, इसका मेन्यू का कलर नहीं चेंज हो रहा होगा, ठीक है। इसका जो ये हमने कलर दिया है ये साथ बता रहा भी है कि चूज हावर कलर। तो हावर कलर, बैकग्राउंड का हावर कलर जो है वो कौन सा होना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो नेविगेशन बैकग्राउंड करंट का बटन दिया हुआ है, ठीक है। इसको बेसिकली जो है वो आपका जो करंट कलर होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अब नीचे आए तो यहाँ पर नेविगेशन टेक्स्ट का बटन है जी। नेविगेशन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर कौन सा होना चाहिए। तो ये देखें आप, सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट का कलर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर अगर वाइट करें तो इसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा, ठीक है जी। जो लिखा हुआ है अबाउट अस, इसका जो कलर है वो वाइट हो गया, ठीक है। अब अगर जो है वो यहाँ पर देखें तो नेविगेशन टेक्स्ट हॉवर कलर, जब इसको हॉवर किया जाए तो तब इसका कलर कौन सा होना चाहिए। तो हम इसको अगर कर दें फॉर एग्जांपल येलो, तो इसका जो कलर है वो येलो हो जाएगा। तो अब जो हमारा बेसिक कलर है वो वाइट है, और जब हम इसको हॉवर करेंगे तो इसका कलर जो है वो येलो हो जाएगा। और इसका जो है हमारे पास करंट कलर जो है वो ब्लू दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली जो बेस कलर होता है वो यहाँ पर ब्लू दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसको चेंज कर दिया येलो कलर में, ठीक है। उसके बाद जो है वो सब मेन्यू बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब सब मेन्यू क्या होते हैं जी, लास्ट टाइम में मैंने आपको कहा था कि सब मेन्यू हमने क्रिएट नहीं किए हुए, तो आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो सब मेन्यू का अगर मैं यहाँ पर बेसिकली मैनुअली बता दूँ आपको, सब मेन्यू बैकग्राउंड पूछ रहा है जी, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका वाइट दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है जी, ये ट्रांसपेरेंट का बटन है कि इसका जो कलर है कोई भी कलर नहीं है, ठीक है। इसको अगर यहाँ पर इस तरफ ले जाते हैं आप, ठीक है, तो इसका मतलब कि कोई कलर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें आप, ये जो बॉक्सी शेप में बना हुआ कलर, इसका मतलब होता है कोई कलर नहीं है इसका, ठीक है। तो हॉवर कलर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब नेविगेशन के ऊपर जो है वो माउस लेके जाया जाए तो उसका कलर क्या होगा। पहले बेस कलर देना है आपने, फिर आप इसका हॉवर कलर दे सकते हो, फिर आप इसको जो है वो करंट कलर दे सकते हो, ठीक है। इसको देने की ज़रूरत नहीं है लास्ट वाले को। सब मेन्यू टेक्स्ट का कलर जी, सब मेन्यू का जो टेक्स्ट है ऊपर जो लिखा हुआ है वो उसका कलर क्या होगा। सब मेन्यू हम तब बताएँगे जब हम मेन्यू के टॉपिक के ऊपर जाएँगे, तो तब मैं आपको बताऊँगा कि सब मेन्यू क्या होता है जी। अभी जो है सब मेन्यू टेक्स्ट का कलर जो है वो ये आप देख लो कि इसका जो मेन कलर क्या होगा, फिर हॉवर कलर क्या होगा,
फिर इसका जो करंट कलर है, ठीक है। पहले हमने हेडर देखा, फिर हमने नेविगेशन का बटन देखा। अब हमारे पास नेविगेशन सर्च का बटन है जी। यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो सबसे पहले, उसके बाद टेक्स्ट कलर भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ 2 कलर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसको येलो कलर दे रहा हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है, और टेक्स्ट को मैं दूंगा यहाँ पर ग्रीन कलर, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए डिफरेंट कलर दे रहा हूँ, इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का कलर ग्रीन दिया और बैकग्राउंड का कलर येलो दिया। अब मैं इसके ऊपर जब लेके आ रहा हूँ तो आप देखो यार, यहाँ पे कोई तो कलर चेंज ही नहीं हो रहा। जो हमने कलर दिए थे वो बेसिकली इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये जो नेविगेशन है वो जो है हमारे पास प्राइमरी नेविगेशन के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये जो कलर ऊपर दिए हुए हैं, दोनों जो कलर आ रहे हैं ब्लैक और येलो, वो ऊपर वाले कलर आ रहे हैं जो हमने नेविगेशन के अंदर दिए थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो बैकग्राउंड कलर और ये जो कलर हैं, जो सर्च के कलर हैं, वो कैसे चेंज होंगे? वो इसलिए चेंज होंगे जब आप इसके ऊपर लाकर क्लिक करोगे तो अब आप देखो कि ये जो बॉक्स बना आ रहा है वो बैकग्राउंड कलर है सर्च का बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके बाद सर्च का टेक्स्ट कलर यहाँ पर ये जो है वो अब मैं टाइप करूंगा तो जिसने ग्रीन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो आप इसका सर्च का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो यहाँ पर नेविगेशन सर्च का, ठीक है। उसके बाद हम नेविगेशन सर्च हमारा हो गया, उसके नीचे बटन का बटन है हमारे पास, बटन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बटन का बटन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड है जी, ये बैकग्राउंड का कलर है और ये उसका हॉवर कलर है। जो बटन है, बटन अभी बेसिकली जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर बटन क्रिएट नहीं हुआ हुआ कोई भी, तो ये सॉरी ये हमारे पास एक बटन दिया हुआ है ये सर्च का, ठीक है। अगर मैं इसको इसका बैकग्राउंड कलर दूँ, इसको रेड दे दूँ, ठीक है। और ये आप देखो ये बटन का कलर रेड हो गया। अब हॉवर कलर क्या जी, हॉवर कलर इसका मैं पिंक कर देता हूँ। जब इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये पिंक हो जाएगा। इसका टेक्स्ट कलर जो है वो आप मैं इसको ग्रे कर रहा हूँ तो ये ग्रे कर दिया इसने। और टेक्स्ट का हॉवर कलर जो है वो क्या होगा जी, वाइट कर देता हूँ तो ये वाइट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। बटन के कलर हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद कंटेंट जो है वो जिसके ऊपर जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है सारा, कंटेंट से मुराद ये सारा कंटेंट है जी हमारे पास, ये ऊपर कंटेंट है जी सारा, तो ये सारा कंटेंट है। बैकग्राउंड कलर जो है वो कंटेंट का बैकग्राउंड कलर क्या होगा जी हमारे पास, हम इसको अगर जो है वो ग्रे कर देते हैं तो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है सारा, इसका बैकग्राउंड कलर इसने चेंज किया, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट जो है उसका कलर क्या करना है जी, वाइट करूँगा तो ये वाइट कर देगा इसको सारा, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये लिंक पूछ रहा है जी, जो ये लिंक दिया हुआ है इसका कलर क्या करना है, तो लिंक का कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक और हॉवर कलर मैं कर देता हूँ रेड। तो अब देखो ये ब्लैक और रेड कर दिया। इसको मैं अगर ब्लू करूँगा तो ये इसका जो है बेसिकली टेक्स्ट का इसको ब्लू करते हैं, ये पिंक करते सॉरी ये लिंक का कलर हम इसको ब्लू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो अब कि ये जो हमारा कलर है इसको हमने ब्लू कर दिया। इसको हम वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्लू कलर है, ठीक है। ये वाला ये नॉर्मल कलर है और हॉवर कलर ये है, ठीक है। अब जो है वो नीचे दिया हुआ है कंटेंट टाइटल, तो टाइटल का कलर आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई भी कलर आप दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आर्काइव कंटेंट टाइटल दिया हुआ। ये होता है कि बेसिकली जो आपने एक कोई पोस्ट क्रिएट किया उसका जो मेन टाइटल होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। जिसको आप जो आप नाम लिखते हो टाइटल की जगह पर, ठीक है। कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं जो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा एक टेक्स्ट लिखा होता है जिसमें कुछ टाइटल आपने दिए होते हैं, कुछ हेडिंग्स दी होती हैं, तो वो टाइटल अलग से होता है। तो ये 2 तरह के टाइटल, एक जो है आपका मेन टाइटल होता है और एक आर्काइव टाइटल होता है। तो ये दोनों के कलर आप यहाँ से दे सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद एंट्री मेटा टेक्स्ट, ठीक है। मेटा टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपका कोई आइकन है उसका कोई कलर आपने जो है वो दिया हुआ है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कोई देखूँ आइकन, तो ये हमारे पास कुछ आइकन दिए हुए हैं, ठीक है। इसका ग्रे कलर है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको रेड करता हूँ इस कलर को, ठीक है, सॉरी इसको हम रहने देते हैं। ये हमारा टाइटल जो है वो मेटा टाइटल जो है वो इसको हम देते हैं रेड, रेड कलर कर देते हैं। तो अब ये देखें आप यहाँ पर ये इसका आइकन्स बने हुए हैं, ये रेड हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है इसका बेस जो है वो दी हुई है, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। ये बेसिकली ना आप कोई चीज़ अगर प्री बिल्ड यहाँ पर बनी हुई है और आप उसके सामने जो है वो इसका जिस तरह कैटेगरी होगी, कमेंट्स हो गए, या एडमिन इसका जो है वो कैटेगरी बेसिकली किसने अपलोड किया वो हो गया। तो ये प्री बिल्ड चीज़ें हैं, डेट होगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मेटा टेक्स्ट में आती हैं
वो हमने इसका जो है वो यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एंट्री मेटा लिंक है, इसका कलर आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद ये यहाँ पर जो है वो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 से हेडिंग 6 तक हमारे पास दी हुई है। तो हेडिंग्स जो है वो 6 हेडिंग्स तक होती हैं प्री बिल्ड। आप पोस्ट के जब उसमें जाओगे तो आप हेडिंग जब क्रिएट करोगे तो हेडिंग जो है वो 6 हेडिंग्स तक दी होंगी। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि उस हेडिंग का कलर क्या होगा, ठीक है। तो आप बेस कलर उसका सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, कि अगर आप कोई बंदा सेलेक्ट करें तो उसका बेसिक कलर क्या होना चाहिए। तो यहाँ से सारी हेडिंग्स का कलर देख सकते हो। उसके बाद फॉर्म्स हैं जी, फॉर्म का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बॉर्डर कलर, ठीक है। तो ये सारा देख सकते हो। बॉर्डर कलर क्या होता है जी, सेपरेट, यहाँ पर सिर्फ बाहर का कलर जो है वो क्या होना चाहिए। उसके बाद साइड बार, साइड बार ये वाली साइड बार है जी, साइड बार का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। मैं क्लिक करूंगा तो साइड बार का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर टेक्स्ट कलर है, लिंक कलर है, विजिट्स टाइटल है। ये सारे कलर्स यहाँ पर दिए हुए हैं साइड बार के हवाले से। उसके बाद हमारे पास जो है फुटर के विजिट्स हैं, ठीक है। फुटर में आपके बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। फुटर का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, लिंक कलर, विजिट्स टाइटल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद फुटर बार जो है वो, ये फुटर बार है जी। हमारे पास एक फुटर और होता है, वो अभी क्रिएट नहीं हुआ हुआ। बैक टू टॉप बटन का जो है वो कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ये जो ऊपर साइड पर बटन है इसका कलर क्या होना चाहिए, ये यहाँ से इस तरह से देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इसका जो है हावर कलर भी दे सकते हो आप, ठीक है, जैसे आप उसको करना चाहो। अब ये इसको थोड़ा सा ये जो है वो आप डल कलर आ रहा है। डल कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो ओपेसिटी है वो थोड़ी कम की हुई है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसकी जो ओपेसिटी है वो कम है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये अब डार्क कलर आ रहा है, ठीक है। इसमें जाकर इसको भी बढ़ाऊंगा यहाँ से तो ये डार्क कलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट कलर पूछ रहा है जी, बैक टू टॉप का टेक्स्ट, यहाँ पर अगर टेक्स्ट लिखा होता तो उसका कलर क्या होना चाहिए था। अभी टेक्स्ट नहीं है इसके ऊपर यहाँ पर साइड पे, तो ये सिर्फ आइकन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास जो है वो कलर का ऑप्शन सारे ख़त्म हो गए। बैक चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो टाइपोग्राफी का बटन है जी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो अपने जो आपकी वेबसाइट है उसके हवाले से। तो ये यहाँ से आप जो है वो अपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ से आप जो है वो अपना फ़ॉन्ट ऐड करोगे तो वो आपकी पूरी वेबसाइट का जो भी फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। उस तरह से आप यहाँ पर जो है वो मैनेज कर सकते हो फ़ॉन्ट को, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हो यहाँ पर कि आपको जो है वो किस जगह पर क्या फ़ॉन्ट लगाना है, ठीक है। टाइटल का फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, विजिट्स का फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, टॉप बार का फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। बॉडी का फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, तो यहाँ से आप जो है ना उसका फ़ॉन्ट लिखोगे, उसका वेट लिखोगे कितना मोटा होना चाहिए। उसके बाद उसका जो है वो आप अपर बड़े होना चाहिए, छोटे होने चाहिए। ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि आप जो है वो हेडर का फ़ॉन्ट डिफरेंट करना चाहते हो, बॉडी का फ़ॉन्ट डिफरेंट करना चाहते हो, टॉप बार का, मेन्यू का। तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। मज़ीद आप उसको मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगा, आप यहाँ से चेंज करके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैक चलेंगे। यहाँ पर जनरल सेटिंग्स का बटन है जी। यहाँ पर आइकन टाइप पूछ रहा है जी, एसवीजी। आप ये इसको यहाँ पर रहने दें, यहाँ पर इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अंडरलाइन जो है वो लिंक्स होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। इसको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद मेन्यू का जी, ये भी हमने क्रिएट नहीं किया। विजिट्स भी हमने क्रिएट नहीं किया। ये एक ही वीडियो में हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद होम पेज की सेटिंग पूछ रहा है जी। होम पेज जो है वो जो लेटेस्ट पोस्ट आनी चाहिए या आप कोई पेज क्रिएट करना चाहते हो। अब ये हमारा होम पेज है, ठीक है। तो होम पेज में ये सेटिंग हुई हुई है कि योर लेटेस्ट पोस्ट, तो यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट जो है वो यहाँ पर शो होंगी होम पेज पे। तो अगर आप कहते हो यार मुझे पोस्ट नहीं शो करनी, तो मैं कोई पेज क्रिएट करके यहाँ पर लगाना चाहता हूँ जो होम पेज पे एक पेज आ रहा हो हमारा, तो यहाँ से आप पेज पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे सेकंड वाले पे, पेज वाले पे, और होम पेज के यहाँ से आप पेज सेलेक्ट करोगे कि कौन सा पेज आप होम पेज पे लगाना चाहते हो। अभी हमारे पास पेज क्रिएट नहीं हुआ, एक ही अबाउट अस का है, तो वही आ गया यहाँ पर। उसके बाद पोस्ट जो है उसका पेज कौन सा होना चाहिए जी, तो हम यहाँ पर उसका जो अलग से पेज जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं पेज को, ठीक है। तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो होम पेज की। उसके बाद ये हमारे पास जो वो हमने एक प्लगइन ऐड किया तो उसकी सेटिंग आ रही है। एडिशनल सीएसएस है, अगर आप किसी चीज़ को सीएसएस के थ्रू जो है वो चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से सीएसएस लिख के उसको चेंज कर सकते हो। तो उस पार्ट की जो है वो आपको आईडी वगैरह जो है वो आप यहाँ पर लिख के, तो उसका जो जो भी आप सीएसएस करना चाहते हो, जो कोडिंग करना चाहते हो, यहाँ से सीएसएस के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो है वो कस्टमाइजेशन के ऊपर जितने भी हमारे पास जो है वो बटन्स थे, हमने सारी के सारे आपको जो है वो बता दिए कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है।
यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप इस हाइड कंट्रोल का बटन पे क्लिक करोगे तो ये साइड पे हाइड हो जाएगा। तो ये साथ आपको जो है वो सारा का सारा जो लाइव जो है वो प्रीव्यू दे रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो ये साइड बटन आ जाएगा दोबारा से। ये इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपके टैबलेट में कैसा शो होगा ये। फिर इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपका मोबाइल में कैसा शो होगा, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ से चेंज करके चेक कर सकते हो। पब्लिश पे क्लिक करोगे तो वो पब्लिश कर देगा आपकी जितने भी आपने सेटिंग, अभी फ़िलहाल अगर मैंने इसको पब्लिश नहीं किया तो जितनी भी सेटिंग मैंने की है ये मुझे शो हो रही है, सिर्फ लोगों को शो नहीं हो रही। अगर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा उसके बाद लोगों को शो होंगी, उससे पहले लोगों को शो नहीं होंगी। तो जब मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो देन लोगों को शो होंगी कि यार इसने ये चीज़ यहाँ पर चेंज हो गई है, ठीक है। उससे पहले सिर्फ मुझे शो हो रही है यहाँ पर साइड पे, लोगों को शो नहीं हो रही। यहाँ पर साइड सेटिंग का भी बटन है, इसका बेसिकली जो एक्शन बटन है ये बता रहा है कि आप पब्लिश है, सेव ड्राफ्ट है, शेड्यूल है। ये तीनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर बटन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट पब्लिश करना चाहते हो, ये वो बटन है। सेव ड्राफ्ट है कि आप इसको सेव करके रख लेते हो, बाद में पब्लिश करना चाहते हो। शेड्यूल का ये है कि आप इन फ्यूचर में आप लगा देते हो कि यार इस टाइम पब्लिश हो जाए ये, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग जितनी भी हमने की है, जो भी कलर वगैरह, वो सारा का सारा हमारी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। तो अगर मैं उसको खोलूँगा तो वो हमारी वेबसाइट पे उसी तरह से शो हो रहा होगा जैसे जो है हमने अभी डिज़ाइन ये बनाए हैं, ठीक है। सो कस्टमाइजेशन के ऊपर जो हमारा टॉपिक रहते थे वो आज की वीडियो में हमने कम्प्लीटली कवर कर ली हैं और तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं कि कस्टमाइजेशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और कैसे आप इसको यूज़ करके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने कस्टमाइजेशन का टॉपिक कम्प्लीटली कवर किया, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशन देनी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने चैनल के हवाले से दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।